हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है एडजेक्टिव। Adjective. An adjective is often defined as a word used with a noun or pronoun. An adjective is a describing word. It describes a noun or a pronoun. एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होकर उनकी क्वालिटी बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होकर उनकी क्वालिटी बताते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। इन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। लुक एट सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है द नॉटी बॉय वॉज पनिश्ड, यानी कि शरारती बच्चे को पनिश किया गया। यहाँ पर बॉय एक नाउन है और नॉटी जो है वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय कैसा है। वो बॉय है नॉटी, शरारती बच्चा है, शरारती लड़का है। तो यहाँ पर नॉटी जो है वो हो गया है एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल है विकास इज़ अ क्लेवर बॉय। यहाँ पर भी बॉय एक नाउन है और क्लेवर जो है वो नाउन की क्वालिटी दिखा रहा है कि बॉय तो कैसा बॉय, क्लेवर बॉय यानी कि चालाक लड़का। यहाँ पर क्लेवर हाईलाइटेड है और क्लेवर एक एडजेक्टिव है क्योंकि यह बॉय को डिफाइन कर रहा है कि बॉय है तो कैसा बॉय है, वो क्लेवर बॉय है। और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है द ग्रेप्स आर शोर। अंगूर हैं खट्टे, यानी कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं। अंगूरों की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है कि वो खट्टे हैं, इसलिए शोर यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि वो बता रहा है कि ग्रेप्स हमारे जो हैं वो खट्टे हैं। In this sentence, naughty, sour and clever are adjectives because they are describing of nouns. यहाँ पर ये तीनों जो हैं वो एडजेक्टिव हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैन एक्सप्रेस डिग्रीज ऑफ मॉडिफिकेशन। एडजेक्टिव मॉडिफिकेशन ऑफ डिग्रीज को एक्सप्रेस करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, साक्षी इज़ अ रिच वुमन बट रिया इज़ रिचर देन साक्षी एंड रवीना इज़ द रिचेस्ट वुमन इन द टाउन। साक्षी जो है वो एक रिच वुमन है और रिया जो है वो साक्षी से ज़्यादा रिच है और रवीना रिचेस्ट वुमन है पूरे टाउन में। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है साक्षी का रिया से और रिया और साक्षी का रवीना से। साक्षी जो है वो रिया जो है वो साक्षी से ज़्यादा रिच है और रवीना उन दोनों से रिच है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। यही हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है। Degrees of comparison are used when we compare one person or one things with another. जब हम किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग्स का किसी अदर पर्सन या अदर थिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ होता है। There are 3 degrees of comparison in English. यहाँ पर 3 degrees of comparison होते हैं। They are पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। लेट अस स्टडी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। When we speak about only one person or things, we use the positive degree. जब भी हम किसी एक पर्सन या एक थिंग्स के बारे में बात करते हैं तभी हम
पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी एक पर्सन या एक थिंग्स के बारे में, ओनली एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, तभी हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस हाउस इज़ बिग, यह घर बड़ा है। यहाँ पर एक घर के बारे में बात हो रही है, इसलिए बिग जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। ही इज़ टाल बॉय, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो बॉय कैसा बॉय? टाल बॉय, ये पॉजिटिव डिग्री है, टॉल। थर्ड एग्जाम्पल है द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, एक फ्लावर है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह सुंदर है। Each sentence mentioned above talks about only quality of a one noun and no comparison has been made, यानी कि यहाँ पर केवल एक पर्सन यानी कि एक नाउन के बारे में बात हो रही है और कोई भी कंपैरिजन यहाँ पर नहीं हो रहा है। किसी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, ओनली एक। अब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री। When we compare two person or two things with each other, we use a comparative degree, यानी कि जब हम एक पर्सन और एक थिंग्स का किसी अदर पर्सन या अदर थिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। यानी कि दो लोगों में जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्ड लाइक दैन एंड टू आर यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव adjective in the sentence to show comparison of two things. Then और to का यूज़ होता है comparative adjective के बाद। सेंटेंस में comparative adjective के बाद then and to का यूज़ होता है comparison दिखाने के लिए। For some positive degrees more are used for making comparative degree. पॉजिटिव डिग्रीज़ को कंपैरेटिव डिग्रीज़ में चेंज करने के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं। वी कैन ऐड ER टू द पॉजिटिव डिग्री और एडजेक्टिव टू मेक कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम कुछ जगह पर ER का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट हाउस, यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, दो हाउस की बात हो रही है। दिस हाउस, यह घर जो है वो उस घर से बड़ा है, कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में। बिग, अगर हम बिग बोले तो बिग हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, और अगर हमें उसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाना पड़े तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड करके उसे बिगर बोल देंगे, तो बिगर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट हाउस, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर बिगर, और उसके बाद में देन यूज़ हुआ है। देन यूज़ होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद कंपैरेटिव डिग्री में। ही इज़ टालर देन हिज ब्रदर, यहाँ पर टालर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू, और पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री में मोर ऐड कर देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। इंटेलिजेंट है पॉजिटिव डिग्री और मोर इंटेलिजेंट हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू, यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है कि मैं जो हूँ वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ही इज़ टालर देन हिज ब्रदर, वह जो है वो उससे ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। यही होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। बिगर, टालर एंड मोर इंटेलिजेंट, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। सम एग्जाम्पल हैं,
पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डिग्रीज में है। ये हार्ड, बिग, शॉर्ट, डीप एंड यंग, इनको हमने कंपैरेटिव में चेंज किया है। तो हार्ड से हो गया हार्डर, बिग से बिगर, शॉर्ट से शॉर्टर, डीप से डीपर, यंग से यंगर, यानी इन सभी में हमने ER ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर ER ऐड होगा, तभी ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होंगे। कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहाँ पर ER जुड़ जाता है, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर हम मोर जोड़ते हैं उन्हें कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए। एक्टिव से मोर एक्टिव, डेंजरस से मोर डेंजरस, इंटरेस्टिंग से मोर इंटरेस्टिंग, यूज़फुल मोर यूज़फुल, वंडरफुल मोर वंडरफुल। काफ़ी सारे, आप चाहें तो इनमें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जानिए क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। When we compare more than two person or things with one another, we use the superlative degree. जब हम दो पर्सन और दो थिंग्स का किसी another पर्सन के साथ या थिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। Word like of and in are used after a superlative adjective in a sentence. It takes the article the before it. जो of और in जो वर्ड है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद यूज़ होते हैं, और द जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले यूज़ होता है। ये जो है वो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है। फॉर सम पॉजिटिव डिग्री मोस्ट आर यूज्ड फॉर मेकिंग सुपरलेटिव डिग्री। कुछ पॉजिटिव डिग्री में जब हम मोस्ट ऐड कर देते हैं उससे पहले, तब जो है वो पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए कुछ जो डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव डिग्री, उनसे पहले हमें मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे कंपैरेटिव में बनाने के लिए हमें मोर लगाना पड़ता है। We can add est to the positive degree of adjective to make superlative degree। यानी कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के बाद में हम est ऐड कर देते हैं तो वो पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाती है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम er ऐड कर देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाती है। ये हमारे सुपरलेटिव की पहचान होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द कॉलोनी। यहाँ पर कॉलोनी में बहुत सारे हाउस होंगे, लेकिन ये जो हाउस है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा का कंपैरिजन किसी अनदर के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बिगेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। हाउस एक नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहा है बिगेस्ट, तो बिगेस्ट एक एडजेक्टिव है। इन जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज़ हुआ है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद यूज़ हुआ है, ये है इसकी पहचान। और आर्टिकल द जो है वो सुपरलेटिव से पहले यूज़ हुआ है, ये हमने आपको बताया था। हम इससे पहचान सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। बिग देखें तो बिग जो है वो पॉजिटिव है, बट हमने उसमें est ऐड कर दिया है। बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा, या बिगेस्ट सबसे बड़ा। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर मोस्ट, ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पर मोस्ट का यूज़ हुआ है। कुछ पॉजिटिव डिग्री में est ऐड करते हैं और कुछ पॉजिटिव डिग्री में हम मोस्ट ऐड करते हैं। इंटेलिजेंट होशियार, मोर इंटेलिजेंट ज़्यादा, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा। यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द नर्सरी, नर्सरी में सबसे सुंदर फूल, यह सबसे सुंदर फूल है। तो दो या दो से ज़्यादा का कंपैरिजन हो रहा है किसी अनदर के साथ, इसलिए यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। Some positive degrees are changed into comparative and superlative degrees irregularly. Positive, comparative and superlative. Positive degrees हैं bad, good, many, little. जब हम इनको comparative में change करेंगे तो ये bad से worse हो जाएंगे, good से better हो जाएंगे, many से more और little से less और lesser। जब हम superlative में change करेंगे इनको तो worst, good का best, many का most and little का least।
यानी कि यहाँ पर ना तो ER का यूज़ हुआ है कंपैरेटिव में और ना ही मोर का, और सुपरलेटिव में ना ही EST का यूज़ हुआ है और ना ही मोस्ट का। यानी कि इस तरीके से भी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। चैप्टर से रिलेटेड कुछ दिनों में क्विज़ भी आएगी, तब तक आप वेट करिए क्विज़ का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।